हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। हम भगवत गीता का सुंदर पाठ शुरू करने वाले हैं। भगवत गीता का पाठ जो श्री कृष्ण ने हमें गीत दिया है एक, उसे हम भगवत गीता कहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता, इसको शुरू करने से पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे, इसकी महत्ता क्या है, हमारे जीवन में कौन कौन इसको मानता है, भगवत गीता को कौन फॉलो करता है। ये सब जानने के बाद फिर हम भगवत गीता का पाठ शुरू करेंगे। कौन कौन से इसमें अध्याय हैं, इसकी रचना कैसी है, आज के एपिसोड में हम ये सब जान लेते हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता, इसका मीनिंग क्या है। श्री अर्थात राधा रानी, राधा रानी को हम श्री कहते हैं। मद, श्रीमद, मद का मतलब उनके आशीर्वाद से, अर्थात श्रीमती राधा रानी के आशीर्वाद से भगवान द्वारा गाया गया एक गीत, उसे नाम दिया गया श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ एक गीत है। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में थे, सामने उनके अपने ही लोग थे। देखा उन्होंने भीष्म पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके सभी भाई कृपाचार्य, इतने सारे लोग जो उनके कुटुंबी हैं। अर्जुन का दिमाग कंफ्यूज हो गया कि हे प्रभु, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं, उन भीष्म पितामह पर बाण कैसे चलाऊं जो सफेद कपड़े पहनते थे, और उनके कपड़ों पर कोई दाग लग जाए तो वो चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन मैं जब उनकी गोद में बैठता था तब वो प्रसन्न होते थे। इतना स्नेह है भीष्म पिता का मुझ पर, तो मैं उनके ऊपर कैसे बाण चलाऊं। इतना भाव विभोर अर्जुन हो गए थे वहां पर। तब श्री कृष्ण को दिखा कि अर्जुन, इनको ज्ञान की जरूरत है, इनको ज्ञान देना पड़ेगा, तब जाकर ये महाभारत का युद्ध लड़ेंगे, अदरवाइज ये मुख मोड़ लेगा। ये इस तरह से हो गया है। तो अर्जुन को उस समय भगवान ने ज्ञान दिया। हालांकि अर्जुन भगवान का भक्त है, भक्त भी है और भगवान का मित्र भी है। अर्जुन को रियली में ये भगवत गीता जानने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे तो हर जीव को इसकी आवश्यकता है जानने की, लेकिन इतनी जरूरत अर्जुन को नहीं थी जितना भगवान ने दिखाया है। क्यों दिखाया है? क्योंकि भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर ये गीत हमें सुनाना चाहते हैं। अर्जुन को तो सुनाया ही है, लेकिन हमें भी साथ में भगवान ने ये गीत सुनाया है। तब उस समय जब अर्जुन बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके थे कि मैं करूं क्या, तब श्री कृष्ण ने ये गीत सुनाया, मतलब गीत के रूप में ये ज्ञान दिया। भगवत गीता का ज्ञान वह है जो हमें अपने जीवन जीने की कला सिखाता है कि किस परिस्थिति में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा निर्णय लेना है, ताकि हमारा जीवन सरलता से चले और हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। ये हमारे गृहस्थ और आध्यात्मिक जीवन के बीच में बैलेंस स्थापित करता है। तो अब बात करते हैं कि भगवत गीता को मानता कौन कौन है। अगर हम कहें ना कि ये तो गुरुओं का काम है, संतों का काम है, नहीं, श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता का ज्ञान हम लोगों के लिए दिया है जो गृहस्थ में होते हैं। वैसे तो सभी जीवों के लिए दिया है, जीव में तो सभी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, लेकिन इसको समझने का जो अधिकारी होता है वह मनुष्य ही होता है, क्योंकि बुद्धि मनुष्य के पास ही होती है। तो श्री कृष्ण ने हमें ग्रस्त लोगों के लिए मेनली ये ज्ञान दिया है, ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए भी दिया है। तो भगवत गीता को कौन कौन मानता है? अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो महात्मा गांधी वो भी भगवत गीता को मानते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, जब भी मैं बहुत निराश होता हूँ, हताश होता हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता कि मैं आखिर करूं क्या, इतनी निराशा में मुझे भगवत गीता ही एक रास्ता नजर आता है, वहीं पर रोशनी है। तो ये महात्मा गांधी कह रहे हैं, यानी कि राजनीति के लोग भगवत गीता को मानते हैं। अब बात करते हैं साइंस की। कुछ लोग कह सकते हैं कि भगवत गीता तो अनपढ़ लोगों का काम है, ये क्या ग्रंथ पढ़ना है, साइंस सब कुछ होता है, ये तो जो लोग कुछ कर नहीं पाते वही लोग इन चीजों में फंसे रहते हैं, ऐसा भी लोग बोलते हैं। लेकिन अब साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस भी भगवत गीता को मानती है। अब एक साइंटिस्ट की बात करते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन को जब भगवत गीता का पता चला था तो उन्होंने ये बोला था कि हम क्या खोज किए जा रहे हैं, सब कुछ तो इसमें लिखा है,
हम तो खोज कर रहे हैं, पर ऑलरेडी सब कुछ जो पहले से है आगे होगा, सब कुछ भगवत गीता में लिखा हुआ है, तो हम क्या खोज करके दुनिया को बता रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन की वाणी थी ये, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। उनके अलावा एक और साइंटिस्ट की बात करते हैं। एक साइंटिस्ट है विक्रम साराभाई, एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वो काम करते थे, उनके हेड थे ये कह सकते हैं हम। तो वो भगवत गीता लेकर बैठे थे। एक इंसान आए जो न्यू कमर थे, वहां पे न्यू ज्वाइनिंग हुई थी, तो उनको देखकर वो हंसने लगे कि ये क्या, कहां पर कौन है ये इंसान जो भगवत गीता लेकर बैठा है, ये साइंस की जगह है, भगवत गीता की थोड़ी ना है। तो दूसरे व्यक्ति वहां पर आए, उनसे उन्होंने ये प्रश्न किया कि ये कौन है। तो दूसरे व्यक्ति ने बताया कि ये तो फादर हैं रिसर्च सेंटर के, आप इनको क्या कह रहे हैं। वो बड़े हैरान हुए, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने इनको प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके बारे में ऐसा ऐसा सोचा, लेकिन कृपया मुझे ये बताइए कि आप इस साइंस सेंटर में, जो रिसर्च सेंटर है ये, यहाँ पर भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आपको कैसा विश्वास है। तो उन्होंने बताया कि मैं विक्रम साराभाई इसीलिए विक्रम साराभाई हूं क्योंकि मैं इस भगवत गीता का शिष्य हूं। अब आप बताइए, साइंटिस्ट लोग भी जब भगवत गीता की महत्ता जानते हैं तो हम और आप हैं ही क्या। इसलिए भगवत गीता एक इतना इम्पोर्टेंट शास्त्र है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। नित्य डेली हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। अब हम बात करते हैं भगवत गीता कैसा शास्त्र है। दो शब्द आते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब होता है जो सुनने योग्य होता है, उसे कहते हैं श्रुति। स्मृति का मतलब होता है जो हमारे स्मरण में हो, याद रखने योग्य। तो जो श्रुति होते हैं वो कौन से शास्त्र होते हैं, वेद, उपनिषद, इस तरह से श्रुति होते हैं। स्मृति कौन से होते हैं, जो इतिहास से रिलेटेड होते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, ये इतिहास का हिस्सा है, इसलिए इन्हें स्मृति कहा जाता है। लेकिन भगवत गीता का एक ऐसा विचित्र स्थान है, ये श्रुति भी है और ये स्मृति भी है। श्रुति क्यों है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, भगवान ने स्वयं ये बोला है, इसलिए ये श्रुति है। ये स्मृति क्यों है, क्योंकि ये इतिहास, महाभारत उस ग्रंथ का एक हिस्सा है, इसलिए ये स्मृति भी है। तो इतना इंपॉर्टेंट शास्त्र भगवत गीता है जो श्रुति भी है और स्मृति भी है। तो हमें इस इतने इंपॉर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ को हमेशा पढ़ना चाहिए। इस शास्त्र को पढ़ने के बाद हमें ज्ञान लेने के लिए किसी दूसरे शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। अगर कोई वेदों को भी पढ़ना चाहे, इतने सारे वेद हैं, मतलब 4 वेद हैं, उनके आगे फर्दर पार्ट्स हैं, उनको पढ़ते पढ़ते हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा और फिर कंक्लूजन निकालना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर वेद कहना क्या चाहते हैं। इतने सारे उपनिषद हैं, हम कौन कौन से शास्त्र पढ़ेंगे। भगवत गीता उन सभी शास्त्रों का सार है। अगर हम सिर्फ भगवत गीता पढ़ लें तो कितने ही दिन आपको लगेंगे, कुछ ही दिनों में आप भगवत गीता पढ़ लेंगे, उसे समझ लेंगे। अगर खुद से नहीं समझ आती तो गुरु महाराज की शरण ग्रहण कीजिए, भक्तों की शरण ग्रहण कीजिए, वो आपको सही से समझाएंगे। भगवत गीता पढ़ने के बाद कोई दूसरा शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। यह है भगवत गीता। तो अब हम भगवत गीता की रचना के बारे में बात करते हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। जो पहला अध्याय है उसमें क्या वर्णन किया गया है, सैन्य निरीक्षण, इस सेना की कैसे बनावट है, उस साइड कौन है और इस तरफ कौन है, सैन्य निरीक्षण, ये पहला अध्याय है। दूसरा जो अध्याय है उसमें पूरी भगवत गीता का सार आ जाता है कि पूरी भगवत गीता में भगवान क्या बताने वाले हैं। अध्याय नंबर 3 से लेकर 5 तक कर्म योग का वर्णन होगा कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। अध्याय 6 में ध्यान योग का वर्णन है कि ध्यान कैसे लगाया जाता है, योग कैसे किया जाता है। अध्याय नंबर 7 से लेकर 12 तक भक्ति योग का वर्णन किया जाएगा कि हमें भक्ति कैसे करनी है। उसके बाद 13 से लेकर 17 तक ज्ञान योग का वर्णन होगा, जिसे ज्ञान की आवश्यकता होती है, भगवान ज्ञान देंगे। 18वें अध्याय में क्या होगा,
पूरी भगवद गीता का कंक्लूजन आ जाएगा कि भगवान आखिर हमें बताना क्या चाहते हैं। तो इस तरह से 18 अध्याय संपन्न होते हैं भगवद गीता के। अब इन 18 अध्यायों में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक पूरी भगवद गीता में हैं, जिनमें से 574 यानी कि 574 श्लोक श्री कृष्ण ने बोले हैं। उसमें से 84 यानी कि 84 श्लोक अर्जुन द्वारा बोले गए हैं। 41 यानी कि 41 श्लोक संजय द्वारा बोले गए हैं, और बचा एक श्लोक वो धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है, जो भगवद गीता की शुरुआत करते हैं। वास्तव में होना क्या चाहिए था कि भगवान भगवद गीता की शुरुआत करें, लेकिन धृतराष्ट्र से यह शुरू हो रही है। उसका रीजन हम भगवद गीता करते हुए जानेंगे। तो यह थी भगवद गीता की रचना। तो इतना इंपॉर्टेंट शास्त्र हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, भक्तों से सुनना चाहिए। अगर आपके पास कोई विचार न हो तो हमारे इस चैनल पर आप सुन सकते हैं, हमारे पास आकर आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब हम भगवद गीता की शुरुआत करेंगे। आज के एपिसोड में हम ये जान रहे हैं कि भगवद गीता की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी रचना क्या है, हम इससे क्या ज्ञान ले सकते हैं, हमें इससे क्या प्राप्त होगा। तो हम अब भगवद गीता शुरू करेंगे। इसके बाद अध्याय नंबर कौन सा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। हम आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।